फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में, जिसे हम लोग टीटीएमएल के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट लगाया जा रहा है और इन्वेस्टर्स लोग को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। जो लोग सोच रहे हैं फ्रेश इन्वेस्ट करने का, फ्रेश एंट्री लेने का, उन लोगों को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है ये स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। और इसका वजह हम लोग जानते ही हैं, इसका वजह एक ही है, सुपर ऐप के वजह से ये स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी दिखलाई दी है। मैं पर्सनली इसे 5 रुपए से फॉलो कर रहा हूँ और देखिए दोस्तों, ये 5 रुपए से अब कहाँ तक पहुंच चुका है। 143 रुपए इसका आज का डेट में प्राइस है। तो आप सोच ही सकते हो किस तरह से ये भयंकर तरीका से ये स्टॉक में हमें एक ग्रोथ देखने को मिली है। और जिन लोगों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है या जिन लोगों ने ये स्टॉक का पोटेंशियल समझ लिया था, उन लोगों ने अच्छी खासी प्रॉफिट इस स्टॉक से निकाल लिया है। और अभी भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा है। अभी तो ये जो प्राइस है ये कुछ भी नहीं है, अभी ये स्टॉक और भी ऊपर लेवल की तरफ जाते हुए हमें दिखलाई देगी। तो काफी सारे अपडेट्स मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और जानेंगे कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। और जो लोग सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेने के लिए, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अभी हम लोग खरीद नहीं पा रहे अपर सर्किट के वजह से। तो सारी चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। और ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें, ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो और आप एक सही डिसीजन ले पाए इस स्टॉक में एंट्री करने का या एग्जिट लेने का। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कारोबार पर हम लोग नजर डालें अगर, तो स्टॉक जो है 143.55 में ओपन हुआ था और इसमें हमें 6 रुपए 80 पैसे का तेजी दिखलाई दिया। 4.97% के अपर सर्किट में लॉक होते हुए भी दिखलाई दिया हमें। तो अब चलिए दोस्तों चलते हैं एनएससी के वेबसाइट में। अगर एनएससी के वेबसाइट में भी हमें देखें तो ये भारी मात्रा में हमें एक एमओ ऑर्डर लगता हुआ दिखलाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इस स्टॉक को खरीदने के लिए, लेकिन अपर सर्किट के कारण से वो लोग इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, उन्हें अभी ये स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं, फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या नहीं, मैं सारी चीजों को आप लोगों को बताऊंगा जरूर से। और यहाँ पर अगर डिलीवरी की बात करें तो आप देख ही सकते हो 8,50,301 जो शेयर है वो आज ट्रेड हुआ था टोटल, और जो शेयर डिलीवर हुआ था वो सेम था 8,50,301। दैट मीन्स 100% का डिलीवरी इसमें उठाई गई है। तो आप एक चीज का तो अंदाज लगा ही सकते हो दोस्तों कि मार्केट में इन्वेस्टर्स में कितना रुचि है इस स्टॉक को लेकर। जो भी प्राइस में मिल रहा है वो उस प्राइस में वो लोग माल उठाए जा रहे हैं। तो ये भी एक कंसर्न की बात है दोस्तों। अभी जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में है, तो इसमें हमें प्रिकॉशन लेना जरूरी है। मैं इस चीज को भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग बीएससी के वेबसाइट में जाए दोस्तों, तो बीएससी के वेबसाइट में ये हमें स्टेज 3 में आता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो पहले हम लोग सभी जानते हैं कि ये स्टेज 2 में था, उसके बाद अभी ये हमें स्टेज 3 में दिखलाई दे रहा है। तो ये भी एक कंसर्न की बात है। हालांकि ये स्टॉक में अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मैं ये जानता हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टेज 3 में है तो आप बेच कर निकल जाए। नहीं दोस्तों, जिन लोगों ने ये स्टॉक को खरीद के रखा हुआ है, मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर ये स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पैनिक होकर बेच के ना निकल जाए, क्योंकि अभी ये स्टॉक और भी ऊपर की तरफ जाएगा, ये तो बात एकदम कंफर्म है। तो घबरा कर आप ये स्टॉक को बेचे ना। अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट ये स्टॉक लगाया जा रहा है, तो इस वजह से भी सेबी थोड़ा सा कंसर्न है। कहीं प्रमोटर्स तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के सेफ्टी के लिए ही एसएम लिस्ट है। तो जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस सेबी ने इसे स्टेज 3 में डाला है। और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये कंपनी वैसा कुछ घोटाला कर नहीं रही है, और ये स्टॉक के पीछे भागने का कारण एक ही है दोस्तों, सुपर ऐप। और हम लोग जानते हैं कि सुपर ऐप का पोटेंशियल क्या है, और जो लोग जानते हैं कि सुपर ऐप का पोटेंशियल क्या है, उन लोगों ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। वो लोग समझते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि ये जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है नहीं, इसका बहुत ज्यादा कर्ज है और ये फंडामेंटली बहुत ही वीक है। लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं कि ये स्टॉक जो है वो टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, तो इस वजह से भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कुछ है नहीं। एक बार सुपर ऐप के लॉन्च होने के बाद इसका डेट जो है वो धीरे धीरे जाके कम हो जाएगा और अल्टीमेटली ये जो स्टॉक है वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है, ये हम लोग जानते हैं। तो इस वजह से ये स्टॉक में हमें बहुत ही जल्द एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि क्लोज टू 20 to 30% का गिरावट ये स्टॉक में हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है अगले आने वाले कुछ
ट्रेडिंग सेशन में। तो ये गिरावट देख के आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये स्टॉक जो है ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में है। तो कोई भी स्टॉक हो, अच्छे से अच्छा, खराब से खराब स्टॉक, कोई भी स्टॉक अगर ओवरबॉट जोन में जाता है तो उसमें एक करेक्शन होना लाजमी है। जितना भी अच्छा न्यूज हो, जितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, अगर स्टॉक ओवरबॉट जोन में है तो उसमें एक गिरावट होना लाजमी है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब रहा सवाल कि अगर ये स्टॉक गिरता है तो कितना तक गिरता है, और गिरने से क्या हमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो स्टॉक 143.55 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये स्टॉक गिरता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा क्लोज टू 130 रुपीस का, इसका पहला सपोर्ट होगा, और सेकंड सपोर्ट होगा 120 से 115 के लेवल के बीच में। तो मेक श्योर दोस्तों, अगर ये स्टॉक में गिरावट होती है, जो कि लाजमी है, जो कि आज ना कल होगी ही होगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो अगर ये स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो घबराइएगा नहीं। अगर आपने इसे हाई लेवल में खरीद के रखा हुआ है तो आप एवरेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो 143 रुपीस का लेवल आपको दिखलाई दे रहा है, ये अभी भी कमी है। ये अभी और भी बहुत हायर लेवल में ट्रेड करने वाला है। तो मेक श्योर दोस्तों, अगर आपने इसे हायर लेवल पे खरीद कर रखा हुआ है तो एवरेज कर लेना। और जो भाई लोग सोच रहे हैं कि स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेने का, तो अभी तो फिलहाल अपर सर्किट के वजह से आप किसी भी हाल में इस स्टॉक में एंट्री नहीं ले पाओगे। अगर आप एमओ भी करके रखते हो तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। अगर एमओ भी आप लगा के रखते हो तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको ये स्टॉक मिले। लेकिन दोस्तों, आप जस्ट वेट कीजिए, इस स्टॉक में एक जरूर से गिरावट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो आरएसआई का लेवल है वो क्लोज टू 95% का है। और जैसा कि हम लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 97% में इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। जब ये 97% का इसका आरएसआई हुआ था तो इसमें एक हमें फॉल देखने को मिली थी, 71% के करीब गया, उसके बाद फिर यहाँ से ये ऊपर उठा। तो यहाँ ऐसे ही हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक जो है वो ओवरबॉट में है। तो मेक श्योर वहां से आप जब भी एक करेक्शन आपको देखने को मिले, आप जल्द से जल्द ये स्टॉक ले लेना, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा भागेगा और अभी भी चांसेस है आप इससे पैसा बना लो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए। कोई भी हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी में गलत डिसीजन लोग ले लेते हैं। तो अभी आप वेट कीजिए फ्रेश एंट्री लेने का। जब ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा तब वहां से आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और एक चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई हुई है। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर एडवाइस ले लेना, या फिर अपनी खुद की रिसर्च जरूर से कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।